हेलो साथियों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, एनएचएम का एग्ज़ाम है, सीएचओ का एग्ज़ाम है, वो कंप्लीट हो चुके हैं और एग्ज़ाम का लेवल है आप सभी को पता ही कैसा रहा है। बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम का पैटर्न था, बहुत ही बढ़िया एमसीक्यूज जो है एनएचएम के एग्ज़ाम में, सीएचओ के एग्ज़ाम में हमें देखने को मिले। तो आज हम बात करेंगे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है सीएचओ की और एनएचएम स्टाफ नर्स की। ये दो एग्ज़ाम है, काफ़ी बढ़िया। लगभग जो बच्चे हैं सभी उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है और सभी यही उम्मीद करते हैं कि हमारा सिलेक्शन है वो किस रेंज तक, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन है वो जो सिलेक्शन है वो श्योर होगा। तो दोस्तों, सीएचओ एग्ज़ाम की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले सीएचओ एग्ज़ाम की हम बात करेंगे। सीएचओ का जो एग्ज़ाम है उसकी हम बात करेंगे। तो सीएचओ 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ साथियों, आपको पता है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है बहुत ही अच्छा जो रहा है, बहुत ही बढ़िया जो इसका जो पैटर्न है वो रहा है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करूं तो पूरा स्टिक जब हमने इसका जो देखा है, एग्ज़ाम को पढ़ा है और स्टूडेंट से जब रिव्यू लिया तो हमें इसका जो टोटल जो देखने को मिला है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। तो जो एग्ज़ाम था उसका टाइम जो रखा गया था, टोटल जो टाइम था एग्ज़ाम का वो था 2.5 घंटे। 2.5 घंटे का समय इस बार एग्ज़ाम में दिया गया है। हर बार यह समय थोड़ा कम होता है, 100 क्वेश्चन का एमसी जो क्वेश्चन पेपर है वो आता है, लेकिन इस बार साथियों ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2.5 घंटे का था। और जो टोटल क्वेश्चनों की संख्या थी इसके अंदर, जो टोटल क्वेश्चन थे वो इसके अंदर 150 एमसीक्यू थे। 150 एमसीक्यू इसके अंदर थे, ठीक है। 150 एमसीक्यू का ये एग्जाम पेपर था और 2.5 घंटे का जो इसके अंदर है टाइम पीरियड था। नेक्स्ट बात करूं कि जो नंबर रखा गया इसका एग्जाम का, जो नंबर टोटली नंबर रखेंगे वो रखे गए हैं 150 एमसीक्यू थे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का इसके अंदर था। तो टोटल 450 अंकों का ये क्वेश्चन था। टोटल 450 अंक का ये क्वेश्चन था, एग्जाम था पूरा कंप्लीट। तो साथियों, 450 के अंदर से हमारे कितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, कितने नंबर हमारे बनते हैं और कहाँ तक हमारा जो सिलेक्शन है वो हो सकता है इसके अंदर, वो मैं आपको बताऊं। एग्जाम की हम बात करते हैं, एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्जाम के अंदर जो नर्सिंग के क्वेश्चन थे, जो नर्सिंग के क्वेश्चन थे वो बढ़िया थे, वो काफ़ी अच्छे थे और इजी थे। सिंगल लाइनर क्वेश्चन थे, ज़्यादा डीपली उसके अंदर नहीं पूछा गया था। तो सीएचओ के एग्ज़ाम के अंदर जो बात करूं कि नर्सिंग का जो पैटर्न था, नर्सिंग का जो लेवल था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। लेकिन साथियों मैं बात करता हूं कि इसके अंदर जो जीके है और कंप्यूटर है, ठीक है। रीजनिंग इसके अंदर नहीं आई, रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन एनएचएम के एग्जाम में और सीएचओ के एग्जाम में हमें देखने को नहीं मिला था। लेकिन जो जीके के और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आए हैं मोस्टली, और इसके साथ साथ में प्लस हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी के क्वेश्चन पिछले जो भी एग्जाम सीएचओ के हैं उनके अंदर इतना डीपली, इतना अच्छा तरीके से नहीं पूछा गया है, लेकिन हिंदी यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से उसके अंदर पूछी गई है। तो ये जो जीके है, जीके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे, हिंदी के क्वेश्चन थे और हिंदी के साथ साथ में जो कंप्यूटर, मोस्टली कंप्यूटर के क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ये जो टोटल पर्सन आए थे ना, जो 100 प्लस 110 प्लस क्वेश्चन थे नर्सिंग के, वो बिल्कुल ही सभी स्टूडेंट के बहुत ही अच्छे गए हैं। लेकिन जो जीके के क्वेश्चन हैं, जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिंदी के अंदर बेसिकली उन्होंने पूछा है, समास पूछा गया था, उपसर्ग पूछे गए थे, संधि विच्छेद पूछा गया था, प्रत्यय उपप्रत्यय पूछा गया था, विलोम शब्द पूछे गए थे, पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे। तो दोस्तों नर्सिंग के जो भी बच्चे हैं उनका ये जो पार्ट था ये काफ़ी कमज़ोर था। और यहीं पर जो जिन बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और जिनों के क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो उनका सिलेक्शन है वो ज़्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर जो नर्सिंग बिल्कुल इजी लेवल था, लेकिन जो ये कंप्यूटर का जो लेवल आया था, कंप्यूटर का लेवल काफ़ी इसके अंदर बढ़िया रहा था, हार्ड लेवल रहा था थोड़ा। और क्योंकि हार्ड लेवल अगर कंप्यूटर का था नहीं, लेकिन जो नर्सिंग के बच्चे उन्होंने कंप्यूटर को या हिंदी को या जीके को इतना डीपली पढ़ते नहीं है, इसलिए उन्हें वो लेवल है वो काफ़ी हार्ड लगता है। तो बात करें कि ये जो हिंदी का या कंप्यूटर का या मोस्टली ये जो टोटल जो था ना, इसके अंदर से ही हमें मेरिट ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। तो बात करें कि अंकों की 450 अंकों का टोटल ये एमसीक्यू पूरा एग्जाम था। 450 अंक इसके अंदर टोटल रखे गए थे। 450 के अंदर से अगर हम एक क्वेश्चन गलत करते हैं, एक क्वेश्चन हमारा रॉन्ग होता है, तो 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई थी। ये जो एग्जाम था इसके अंदर 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई थी। ये चीज़ हमें विशेष ध्यान में रखनी थी।
इसके साथ साथ में साथियों एक ऑप्शन आया था ई का, ठीक है, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन तो थे ही, ए बी सी डी का ऑप्शन था, लेकिन फिफ्थ ऑप्शन यहाँ पर ई का रखा गया था। अगर हम ई का क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट नहीं करते हैं या क्वेश्चन को हम खाली छोड़ते हैं, मतलब हमने कोई भी ए बी सी डी नहीं करना है या हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, वहां पर हम अगर ई का ऑप्शन हमारा जो आ रहा है और वो हम छोड़ते हैं, ठीक है, वो हम नहीं फिल करते हैं, तो वहां पर भी हमारा 1/3 है वो नेगेटिव मार्किंग है, हमारा कटेगा। तो ये चीज भी इन्होंने एक बहुत अलग से दी हुई है थोड़ी सी। जिन बच्चों ने 10 से ज़्यादा ई ऑप्शन खाली छोड़ दिए, मतलब कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, 10 क्वेश्चन से भी अगर हम ज़्यादा छोड़ देते हैं तो ये हमारा जो पेपर है वो रद्द माना जाएगा और उसके अंदर से हम जो सिलेक्शन की लिस्ट से हम बिल्कुल ही बाहर हो जाएंगे। ये इनका क्राइटेरिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं जो टाइप ऑफ एग्ज़ाम था हमारा, वो नर्सिंग के हिसाब से देखें तो बिल्कुल इजी एग्जाम था, लेकिन अगर जीके के हिसाब से देखें, कंप्यूटर के हिसाब से देखें या हिंदी के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा वो नर्सिंग के लिए थोड़ा सा हार्ड था और वहीं से हमारा जो सिलेक्शन है वो बन सकता है। तो सीएचओ के एग्जाम की कट ऑफ की मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी जनरल की बात करते हैं। जनरल की हम बात करते हैं तो जनरल के जो क्वेश्चन है, जिन बच्चों का 150 अंकों का क्वेश्चन था, तो दोस्तों 1/3 है नेगेटिव मार्किंग। 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग की थी, इसको हमें ध्यान में रखना है। यही हमारी जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है या सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो फाइनल करेगा, 1/3 नेगेटिव। क्योंकि जिन बच्चों ने कंप्यूटर में जिन्होंने कुछ ने कोशिश की है सही करने की, जिन्होंने वहाँ पे चांस लिया है, रिस्क लिया है, तो वहाँ पर अगर उनके गलत होते हैं क्वेश्चन, तो ये जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये जो काफ़ी प्रभाव डालेगी, जो हमारी मेरिट जाएगी, जो कट ऑफ जाएगी उस पर। तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है, कम ही स्कोर पर जो बच्चों का सिलेक्शन है वो होने वाला है इस बार। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए जो जनरल की कट ऑफ है, वो अगर जिन बच्चों के नेगेटिव काट करके, ये जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बता रहा हूँ, वो नेगेटिव निकाल करके है। नेगेटिव निकाल करके अगर हमारे जनरल कैटेगरी के अंदर से हम बिलोंग करते हैं और हमारे 110 से लेकर के 115, अगर ये क्वेश्चन हमारे सही होते हैं, नेगेटिव निकाल करके अगर 110 से लेकर के 115 के बीच में हमारे क्वेश्चन अगर राइट होते हैं, मतलब हमारा जो स्कोर बनता है वो 330 से लेकर के और 345 तक हमारा जो स्कोर है वो बन रहा है नेगेटिव निकाल करके। तो जनरल के अंदर हमारा जो सिलेक्शन है बिल्कुल श्योर सिलेक्शन है, उसको हम बिल्कुल आप ऐसे श्योर मान सकते हो कि हमारी जो सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा। नेक्स्ट मैं कैटेगरी की बात करूं यहाँ पर ओबीसी की, ठीक है। नेक्स्ट हम मैं ओबीसी की बात करता हूँ कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो हमारा है वो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो दोस्तों जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने मतलब नर्सिंग लेवल का बिल्कुल ही बढ़िया से एग्जाम है फाइट किया है, लेकिन कंप्यूटर और हिंदी के अंदर ज़्यादा रिस्क न लेकर के नॉर्मली जितना जहां तक वो सही कर सकते हैं उतना अटेम्प्ट किया है, ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है, तो उनकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है, जिनके नेगेटिव निकाल करके अगर 100 से लेकर के 110 या 105 तक जो क्वेश्चन है वो सही जा रहे हैं, मतलब उनका 300 से लेकर के जो 320-30 तक उनका जो स्कोर जा रहा है, तो ये बच्चे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं, ये हमारा सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे जो सिलेक्शन है वो 100% होने के पूरी चांसेस हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि एससी और एसटी की। एससी एसटी की जो बात करूंगा मैं, एससी कैटेगरी की पहले बात करते हैं। तो एससी कैटेगरी के अंदर दोस्तों कट ऑफ का ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि एससी ओबीसी या जनरल जिनकी मैं बात करता हूं, तो सभी के अंदर कंपटीशन है वो बराबर के लेवल का है। ये हम नहीं मान सकते कि ज़्यादातर कैटेगरी के हिसाब से थी। हाँ, 1-2 क्वेश्चन 5-4-10% का हम डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं, इतना ही 2-4 क्वेश्चन का डिफरेंस आएगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। ये नहीं है कि जो ओबीसी की मेरिट है, जनरल की मेरिट है वो 100+ जाएगी और एससी की जो हम कट ऑफ मानते हैं वो 50-60 पे रह जाए, ऐसा नहीं होता। आजकल जो एग्जाम चल रहे हैं जिनमें जो लेवल आता है, जिन बच्चों की तैयारी होती है, जिस हिसाब से बच्चे तैयारी करते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, जिस हिसाब से वो एग्जाम को फाइट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जो कंपटीशन है वो बराबर के लेवल का है। तो ऐसे की मैं यहाँ पे कट ऑफ की बात करूं तो लगभग 90+ से लेकर के 100 तक जिनका स्कोर आ रहा है नेगेटिव निकाल करके, तो वो बच्चे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। सीएचओ की लिस्ट के अंदर उनका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो सकता है। नेक्स्ट एसटी की बात करूं मैं, एसटी की कैटेगरी की बात करता हूं। तो एसटी की कैटेगरी के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा जो सीएचओ के एग्जाम के अंदर इनकी कट ऑफ है वो थोड़ी कम जाने वाली है। जिन बच्चों की 80 से लेकर के 85 या 90 तक जो जा रहे हैं ना, 85 और 90 तक भी अगर नेगेटिव निकाल करके जा रहे हैं, तो उनका हमें जो सिलेक्शन है देखने को श्योर मिल सकता है यहाँ पर। दोस्तों इसी तरह जो हमारा मेल फीमेल की यहाँ पर कई बार यहाँ पर ये भी थोड़ा बच्चों को मैं क्लियर कर दूं कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, मेल की जो है ज़्यादा जाएगी, फीमेल की है वो कम जाएगी।
कट ऑफ, तो ये कट ऑफ के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा डिफरेंस आजकल नहीं आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिर्फ मेल के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन का हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 क्वेश्चन, नहीं तो 2 क्वेश्चन, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इतना डिफरेंस रहेगा मेल फीमेल के अंदर। नहीं तो सभी की जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड है वो सेम ही जाएगी। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम हमारा रहा था एक एनएचएम का एग्जाम। एनएचएम के एग्जाम की मैं बात करूं तो एनएचएम का जो एग्जाम हुआ था ये भी बहुत ही अच्छा एग्जाम हुआ था। एग्जाम का जो पैटर्न था, जो सिलेबस था, जो उन्होंने पिकअप जो क्वेश्चन किए हैं वो सेम ही पैटर्न बिल्कुल सीएचओ के एग्जाम से रिलेटेड ही रखा गया था। पब्लिक हेल्थ नर्स का जो था वो भी सेम ही उन्होंने रखा गया था। सिलेबस के जो क्वेश्चन है उनके अंदर से उन्होंने 100+ क्वेश्चन है वो उसके अंदर चूज किए हैं। 100 से 120 क्वेश्चन है वो उन्होंने नर्सिंग से लेकर के बढ़िया, मतलब हर टॉपिक से उन्होंने क्वेश्चन है उठाए हुए हैं। तो इसका एग्जाम भी वही सेम उन्होंने पैटर्न रखा था। जो टोटल टाइम है वो 2-2.5 घंटे का टाइम उन्होंने दिया गया था। जो टोटल क्वेश्चन यहाँ पर उन्होंने रखे थे, टोटल क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन उन्होंने रखे थे। 2.5 घंटे का जो टाइम रखा गया था, और इसके साथ साथ में जो टोटल मैक्सिमम मार्किंग 450 अंक इसके अंदर रखे गए थे, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग और ई ऑप्शन का भी इसके अंदर, ये सब जो सीएचओ के एग्जाम का पैटर्न था सेम ही इन्होंने रखा गया है। तो ये जो एग्जाम एनएचएम का हुआ है इसके अंदर में हमने जब बच्चों से रिव्यू लिया तो बच्चों का थोड़ा कहना है कि ये सीएचओ के बजाय थोड़ा सा हार्ड था, थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा डीपली इसके अंदर पूछा गया था। क्योंकि इसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे जो कि टाइम कंज्यूमिंग कर रहे थे, जिसके अंदर हमें मिलान करने वाले जैसे क्वेश्चन थे, ठीक है। और बेसिकली इसके अंदर जो कंप्यूटर आया है एनएचएम के एग्जाम के अंदर वो काफ़ी थोड़ा हार्ड पूछा गया है, और कंप्यूटर के अंदर से नर्सिंग के लेवल के बच्चों को जो क्वेश्चन है वो करने काफ़ी टफ रहे हैं। तो इसकी जो मेरिट है वो थोड़ी सी सीएचओ के बजाय थोड़ी कम जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसका हिंदी का जो आया है सिलेबस, ठीक है। जो रीजनिंग का दोस्तों इसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया था, एनएचएम के अंदर भी नहीं आया था और सीएचओ के अंदर भी नहीं आया था, पब्लिक हेल्थ नर्स उसके नर्सिंग ट्विटर वाले में भी नहीं आया था। तो जो कंप्यूटर है वो बेसिकली हार्ड आया था। हिंदी का सेम ही पैटर्न, सेम ही हर टॉपिक में से एक एक 2-2 क्वेश्चन उठाए गए थे। इसके अंदर से जो समास है उसके अंदर से क्वेश्चन आया था, और संधि का क्वेश्चन आया था, प्रत्यय का उपप्रत्यय जो उपसर्ग है उसका भी आया था, प्रत्यय का उपसर्ग का क्वेश्चन आया था, विलोम शब्द की क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द है उनका भी। ऐसे करके हर टॉपिक में से हिंदी के एक एक जो क्वेश्चन है, ये पहली बार देखने को मिला है कि जो नर्सिंग के एग्जाम है उनके अंदर हिंदी का जो विषय से इतना बड़ा रोल इन्होंने आरपीएससी ने दिया है, ये पहली बार हमें देखने को मिला है। तो एनएचएम की कट ऑफ की मैं बात करूं एक्सपेक्टेड की, तो इसकी थोड़ी सी सीएचयू की बजाय थोड़ी कम रहने वाली है। जनरल की मैं यहाँ पर बात करूं, जनरल कैटेगरी की जब हम बात करते हैं कि जनरल की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, तो जनरल की कट ऑफ है अगर 105 से लेकर के 110 प्लस अगर आपके नेगेटिव निकाल करके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, माइनस हमें कर देना नेगेटिव, जो हमारी जो क्वेश्चन हमने जैसे 17 क्वेश्चन नेगेटिव हुए हमारे, या 18 क्वेश्चन नेगेटिव है, तो 18 क्वेश्चन की जो नेगेटिव मार्किंग है 6 नंबर जो हमारे हैं वो काट करके अगर हमारे 105 से लेकर के 110 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर राइट हो रहे हैं, सही बन रहे हैं, तो हमारा जो सिलेक्शन है वो श्योर रख सकता है। क्योंकि हमारे अगर 315 से लेकर के अगर 330 तक हमारे जो यहाँ पर अंक है वो बन रहे हैं नेगेटिव निकाल करके, तो हमारा सिलेक्शन है यहाँ पर होने की पूरी पूरी संभावना है। 100% वो बच्चे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। दोस्तों ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी का अगर सेफ क्राइटेरिया हम देखते हैं, ओबीसी बच्चों के लिए अगर हम देखते हैं कि ओबीसी के अंदर जो हमारा सेफ क्राइटेरिया वो क्या रहेगा, तो एनएचएम के एग्जाम के अंदर जिन बच्चों के 100 से लेकर के अगर 105 क्वेश्चन, ठीक है, राइट हो रहे हैं नेगेटिव निकाल करके, माइनस नेगेटिव 1/3 यहाँ पर निकाल देते हैं हमारे अंक है। जो हमारे क्वेश्चन गलत हैं उनकी नेगेटिव मार्किंग हम यहाँ से हटा देते हैं, और 100 से लेकर के 105 प्लस हमारे अगर क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ठीक है, तो वो बच्चे बिल्कुल सेफ स्कोर उनका आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल ही वो बच्चे सेफ है 300 से लेकर के, ठीक है। इससे नीचे की कट ऑफ है ये नहीं जाने की पूरी पूरी संभावना नहीं है। 1-2% यहाँ पर मैं नहीं कह सकता कि 2% या 3% ऊपर नीचे हो सकता है कई बार, लेकिन ज़्यादातर जो स्टिक जो यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो रहने वाली है ओबीसी की, वो 100 से लेकर के 105 क्वेश्चन यानी कि 300 अंकों से लेकर के 315 अंक तक जिस बच्चों के बन रहे हैं यहाँ पर, तो वो बच्चे अपने आप को सेफली मान सकते हैं, उनका सेफ स्कोर रहने वाला है। एससी एसटी की मैं यहाँ पर बात करूँ, एससी और एसटी की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर एससी एसटी के अंदर थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंस रहेगा। 85 से लेकर के यहाँ पर अगर 95 तक नेगेटिव निकाल करके अगर एससी के अंदर सही हो रहे हैं, तो आपका ये स्कोर है वो बिल्कुल ही सेफ स्कोर रहने वाला है, और आपका एनएचएम के अंदर सिलेक्शन है वो हो सकता है। यहाँ पर जिन बच्चों ने एक्सपीरियंस का ऐड किया हुआ है, यहाँ पर उनको बेनिफिट काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है, और उनका सिलेक्शन इनसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर हावी हो जाएगा। जिन्होंने सिर्फ एग्ज़ाम ही फाइट किया है, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है,
वो यहाँ पर अपने को सेफ मान सकते हैं, लेकिन जहाँ पर बच्चों का एक्सपीरियंस एड है वहाँ पर इनका जो स्कोर है वो 110 से प्लस होना अनिवार्य रहेगा। एस टी की मैं बात करता हूँ तो एस टी का ये स्कोर है वो 75 या 80 से लेकर के 85 या 80 तक यहाँ पर सेफ मानेंगे, लेकिन यहाँ पर भी एक्सपीरियंस का विशेष रोल रहेगा, विशेष महत्व रहेगा। तो साथियों, ये एनएचएम और सीएचओ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताऊं आपको, ये टोटली सेफ स्कोर रहेगा। आप अपना जो एग्जाम हुआ है सीएचओ का, एनएचएम का, उनका आप मिलान करें, जितने क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट सही हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं, आप मुझे मैसेज करें, कमेंट कर दें, ठीक है, ताकि कल जब आगे नेक्स्ट में आपकी क्लास डालूंगा, टोटली एग्जाम मैंने देखा है जिसके अंदर आपका सेफ स्कोर रह सकता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की एक इंपॉर्टेंट क्लास आगे मैं आपको बताऊंगा, जिसके अंदर आगे आने वाले एग्जामों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उनके सिलेबस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उनके लिए विशेष क्लासेज है वो कंडक्ट करेंगे हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।